The last concept that we have to cover, that is called as the for update statement. So for update clause, what is the work of for update clause? For update clause in select statement, it lock the row of the employee table where job ID is equals to SAREP. So select employee ID, salary, commission percentage, job ID from employee where job ID is equals to SAREP. For update, order by employee ID. Okay. So when you use the for update, then it is updating the record. Sorry, it is log the record. मतलब जो SAREP जो जॉब आईडी है, वो जॉब आईडी में हम कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर कुछ एरर आता है, सो अगर हम रिमूव करते हैं, फॉर अपडेट कर देते हैं, तो ये आपको लॉक कर देगा। तो लॉक के टाइम पर ये आपको क्या करेगा ना, अलाउ नहीं करेगा आपको कोई अपडेट, अगर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, ये आपको अलाउ नहीं करेगा ये सारी चीज। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट में चलेंगे, तो फॉर अपडेट का आगे का क्वेरी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो 10 चैप्टर जो है, इसमें हम पढ़ेंगे यूजिंग डीडीएल स्टेटमेंट टू क्रिएट एंड मैनेज द टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the database object, what are the type of database object is present? One is table. It is a basic unit of storage composed of row. View logical represent the subset of data from one or more table. View sequences generate the numeric value. Index improve the performance of some query. Synonym give the alternative name to the object. So these are the database object we have. First of all, basic unit of storage composed of row. View logical represent subset of data from one or more table. Sequences generate the numeric value. Index improve the performance of the sum queries. Synonym give the alternative name to the object. Synonym is giving you alternative name to the object. Table, it is a basic unit of storage composed of row. View logical represent of subset of data one from more table. Sequences generate the numeric value. Index improve the performance of the query. Synonym is giving you alternate name to a table. ये सारा चीज क्या है, ये सब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। तो उसमें क्या है ना, टेबल जो है वो डाटा को स्टोर करेगा। जब हम टेबल का नाम देंगे, तो टेबल का कुछ नेमिंग कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। टेबल का नाम हम कैसे देंगे? टेबल नेम एंड कॉलम नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर। टेबल और कॉलम जो नेम है वो लेटर में शुरू होना चाहिए। बी 1 to 30 कैरेक्टर लॉन्ग, 1 से लेकर 30 कैरेक्टर लॉन्ग रहेगा। कंटेन ओनली ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, अंडरस्कोर, डॉलर एंड हाश सिंबल। ओके, तो ये यूज कर सकते हैं। नॉट डुप्लीकेट नेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ओन बाय द सेम यूजर। हम ये जो डेटाबेस टेबल हम बनाए हैं, उसमें से जो नेम है उन डुप्लीकेट नेम नहीं होगा। तो जो डेटाबेस का टेबल है वहां पर डुप्लीकेट नेम नहीं होगा। नॉट बी एन ओरेकल सर्वर रिजर्व वर्ड। नेमिंग रूल, यू नेम द डेटाबेस टेबल कॉलम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल फॉर नेमिंग एनी ओरेकल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो नेमिंग रूल है हमें पढ़ेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम यूज करेंगे क्रिएट टेबल। मतलब ये जो इसका प्रीविलेज रहना चाहिए। जो यूजर है, आप जो हम सिस्टम यूजर बनाए हैं, उसका प्रीविलेजेस है क्या ना, वो क्रिएट टेबल कर सकता है। तो आपका क्रिएट टेबल प्रीविलेजेस यहाँ पर रहेगा। स्टोरेज एरिया, यू स्पेसिफाई द टेबल नेम, नेम, कॉलम डाटा टाइप एंड कॉलम साइज। टेबल नेम रहेगा, कॉलम नेम रहेगा, कॉलम डाटा टाइप एंड कॉलम साइज रहेगा। ओके, तो ये पहले आपका क्रिएट टेबल, टेबल नेम,
उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद डेटा टाइप। रेफरेंसिंग है अनदर यूजर्स टेबल। अगर आप पेरेंट फॉरेन की प्राइमरी की ये डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप रेफरेंसिंग दे सकते हो। रेफरेंसिंग अनदर यूजर फॉर टेबल, टेबल बिलोंगिंग टू द यूजर, नॉट इन द यूजर स्कीमा। यू शुड यूज द ओनर नेम आज प्रीफिक्स ऑफ दोज टेबल। ओनर नेम आज प्रीफिक्स यहाँ पर डाल सकते हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन डालने से क्या होगा, अगर किसी भी कॉलम पर आप डाटा नहीं देते हो तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं टेबल का। देखिए जो डिफॉल्ट टेबल का जो एग्जांपल है, तो यहाँ पर हमने बनाया क्रिएट टेबल हायर डेट्स। मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल हायर डेट्स। इसके अंदर आईडी है, पहले कॉलम का नेम, देन डेटा टाइप, हायर डेट, देन डिफॉल्ट वैल्यू इज सिस्टम डेट। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर मेरा टेबल बन गया। यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट डेट सिस्टम डेट है, मतलब मैं यहाँ पर देखिए इंसर्ट इनटू हायर डेट वैल्यूज 45 नॉल, ये अगर हम पास करते हैं, देखो डेटा इंसर्ट हो गया। अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पर 45 और नॉल है, 45 एंड नॉल। ओके, मतलब यहाँ पर नॉल इंसर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ आईडी कॉलम में डाटा इंसर्ट करता हूँ तो क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट में हायर डेट में कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर डिफॉल्ट कॉलम लिखने से क्या होगा, आपका देखिए आज का डेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया, हायर डेट दैट वेर इंसर्टेड। ओके, समझ में आया? दीपेश, अमित, सुमी, मधु। सर एक बार और बताइएगा वो हायर डेट वैल्यूज वाला तो समझ में आया, 45 नल वाला। सेकंड वाला सेकेंड वाले इंसर्ट। में हम सिर्फ आईडी में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 35। तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट दिए, मतलब अगर हम एक कॉलम में डेटा दे रहे हैं, अगर दूसरा कॉलम में हम डेटा नहीं दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट वैल्यू ले जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सिस्टम डेट है, जो आज का डेट है वो ले गया। सिस्टम आज का जो डेट है वो। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर पहले में क्यों नहीं लिया, पहले में हम नॉल मेंशन कर दिए हैं कि हम जो सेकंड जो कॉलम है वहां पर नॉल ही लेना है, तो इसलिए वहां पर नॉल ही लिया गया था। ओके, यानी कि जो अगर सेकंड वाले में 35 वैल्यू लिया, अगर इसमें हायर डेट ऑलरेडी गिवन होता तो वही हायर डेट आता है, लेकिन इसमें हायर डेट है नहीं इसलिए वो आज का डेट ले लिया वो। हाँ। ठीक है सर।
उसके बाद क्रिएटिंग ए टेबल, और एक हम एग्जांपल लेते हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, और एक कॉलम है क्रिएट डेट, डिफॉल्ट डेट इज सिस्टम डेट। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब कमांड यूज करेंगे। चलिए, डिस्क्राइब डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्क्रिप्शन है, पहले हो गया डिपार्टमेंट नंबर, कॉलम का नेम हो गया, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन हो गया, देन क्रिएट डेट। ओके, ये आपका हो गया क्या, जो टेबल, टेबल का कॉलम लिस्ट। टेबल कॉलम। ओके, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाया, कौन सा टेबल, क्या डेटा टाइप है, क्या है, ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम का डेटा हम पास किए हैं। तो दूसरे में देखिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, डिफॉल्ट डेट यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो गया। ओके, देन क्रिएट टेबल, और एक टेबल हम बना रहे हैं। देखिए डाटा टाइप क्या क्या यूज होगा, तो पहले तो हम इतना दूर आ गए तो पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा जो प्रोग्राम में डेटा टाइप क्या यूज होगा। तो डेटा टाइप में पहले जो डाटा टाइप है, varchar वेरिएबल लेंथ, क्यार होगा, नंबर होगा, डेट होगा, लॉन्ग, CLOB, BLOB,
बी फाइल, ये जो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब अप टू 4 GB का डाटा, इमेज फाइल, कोई भी वार्ड फाइल, ये सब अगर स्टोर करना है बीएलओबी में स्टोर होता है। बी फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और ओ आईडी उसमें भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ये सब हो गया आपका डेटा टाइप जो है यहाँ पर स्टोर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो ये लॉन्ग गाइडलाइन क्या है देखिए, ये शायद आपका जो बुक दिया है यहाँ पर नहीं होगा। ए लॉन्ग कॉलम इज नॉट कॉपी व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड यूजिंग ए सब क्वेरी। मतलब क्या है, अगर आप दूसरा कोई टेबल बना रहे हो, एक टेबल का डाटा को लेकर और एक टेबल में हम जो डाटा बना रहे थे, हम सब क्वेरी यूज करके अगर टेबल बनाएंगे तो लॉन्ग जो कॉलम है वो कॉपी नहीं होगा। लॉन्ग कॉलम कैन नॉट बी इंक्लूड ग्रुप बाय ऑर्डर बाय। अगर किसी भी कॉलम को आप लॉन्ग डिफाइन करते हो उसमें ग्रुप बाय ऑर्डर बाय नहीं होगा। ओनली वन लॉन्ग कॉलम कैन बी यूज फॉर टेबल, एक टेबल में एक लॉन्ग यूज हो सकता है। नो कांस्टेंट कैन बी डिफाइन, कोई भी चेक कांस्टेंट मतलब कॉलम में कुछ अगर आप कंडीशन देना चाहते हो, कुछ फंक्शनलिटी देना चाहते हो, यहाँ पर नहीं दे सकते हो। you might want to use a CLOB column rather than a long column. Okay, so right, गाइडलाइन ये वाला लिख लीजिए थोड़ा, और पेन एंड पेपर में थोड़ा लिख लीजिए। लिख लिए? So 1 minute. ये बोतल टाइट रखी हुई है, ढीला है ना, मोबाइल लैपटॉप पड़ी जी। Done, sir. You can use the several date time data type.
डेट और टाइम डाटा टाइप स्टोर करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप हम यूज करते हैं, जिसमें एक होता है टाइम स्टैम्प, डेट विथ फ्रैक्शनल सेकेंड, इंटरवल ईयर टू मंथ, स्टोर एज ए इंटरवल ईयर एंड मंथ, इंटरवल डे टू सेकेंड, स्टोर एज ए इंटरवल डेज आवर मिनट एंड सेकेंड, ये स्टोर हो सकता है। ओके तो आई थिंक ये वाला भी नहीं होगा। टाइम स्टैम्प क्या है देखिए, it enable the store of time as a date with a fractional second, second time ये सब रहेगा, it store the year month day hour minute second value of the date data type as well as a fractional second, interval year to month, it enables store of time and interval of year and month. It is used to represent difference between two date time value in which only significant portion are the year and month. Interval day to second, it enables the store of time interval day hour minute and second. It is used to represent the precise difference between the two date and time value. ये सब आपका डेट एंड टाइम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख दीजिए इसको, बाद में लिख लेंगे। Okay, so next, introducing the constraint. So what is the work of constraint? Constraint is used to checking the consistency and correctness of data. Constraint enforces the rule at the table level. Constraint prevent the deletion of data if there are any dependent row. There are the following type of constraint we are using: not null constraint, unique constraint, primary key, foreign key, check constraint. So these are type of constraint is used. So before that, first you know that what is constraint. Constraint is a rule which is used to check the consistency and correctness of your data. To check the consistency and correctness of your data, we are using this constraint. It is a not null, unique, primary key, foreign key, check constraint that we are using. The Oracle server uses the constraint to prevent the invalid data entry to a table.
Not null specify the column cannot contain a null value. Unique specify the column or combination of column whose value must be unique for all the row in a table. Primary key uniquely identify each row of the table. Foreign key establish the enforces referential integrity between the column and a column of reference table such that the value in one table matches the value of another table. Check constant specify the condition that must be true. Okay. The constant guideline you can, ये समझ में आया कांस्टेंट क्या है? देखो यहाँ पर और एक चीज है, तो आप एक क्वेश्चन नहीं पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की। तो प्राइमरी की फॉरेन की तो आप जानते हैं, मतलब एक टेबल में एक कॉलम को अगर हम प्राइमरी की डालते हैं तो दूसरा टेबल में अगर वही डेटा और सबसेट ऑफ वैल्यू प्रेजेंट है तो हम इसको फॉरेन की बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर यूनिक की का काम क्या है याद है? दीपेश, समित, सुमी, मधु। यस सर। सर जो यूनिक वैल्यू हो दोनों, जो फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों में ना हो, वो यूनिक वैल्यू होगा। नो, वो यूनिक कांस्टेंट में है। प्राइमरी की जब आप डिफाइन करते हो इट इज ऑल्सो टेक द यूनिक वैल्यू। यूनिक भी आपका यूनिक वैल्यू लेता है। डिफरेंस इज व्हाट, प्राइमरी की डजंट सपोर्ट द नॉल वैल्यू बट यूनिक की सपोर्ट द नॉल वैल्यू। किसी भी कलम का अगर आप यूनिक डिफाइन करते हो तो वहां पर आप नॉल एंट्री भी कर सकते हो। लेकिन जहां पर आप प्राइमरी की डिफाइन करते हो, प्राइमरी की डजंट सपोर्ट योर नॉल वैल्यू, तो null is not allowed in the case of primary key. Okay. ओके सर। So constant guideline, you can name a constant for the Oracle server, generate a name by using system.cn format. It create a constant at either the following time: at the same time as creation of the table, after the creation of the table, define a constant at the column or table label, view a constant in the data dictionary. Okay, constant guideline, you can name a constant on the Oracle server। जो भी constant हम define करते हैं वो आ जाता है किसके अंदर में, आपका system_cn constant format में आ जाता है। So at the same time as we are creation of table, after the creation of table define a constant at the column level or table level, view the constant in the data dictionary। आप data dictionary में इसको view भी कर सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कौन सा टेबल में क्या कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। तो जो भी कांस्टेंट हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये सब आपका रहेगा system_cn फॉर्मेट में आपका स्टोर होगा। system_cn फॉर्मेट में आपका कांस्टेंट स्टोर होकर आपको दिखाएगा। तो हम अभी देखेंगे प्राइमरी की फॉरेन की कैसे डिफाइन होगा। यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी constant con, प्राइमरी की, student name, student age and student phone number। Create table student, student ID, student name, student age and student phone number। So these are the table now we have created।
Now select star from student. Now I insert a record A001. Data is now inserted. Now record is present. Now if I use another record, it shows an error because you cannot insert a duplicate value. If I want to store a null value cannot be inserted. See that? As because we are defining a primary key constraint. Then यहाँ पर लास्ट में आप null value यूज कर सकते हो. So it is inserted. Okay. बट जहाँ पर आपका प्राइमरी की का सवाल है तो प्राइमरी की में हम null वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते. ओके ओके. सो नेक्स्ट जो है मंडे में हम देखेंगे. चलो. Thank you, sir.